अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज से बात करते हैं डक फार्मिंग और फिश फार्मिंग के हवाले से। दोस्तों पहले जब फिश फार्मिंग की जाती थी उसमें यह होता था कि फार्म की दूसरी साइड पे एक रस्सी बांध दी जाती थी जिससे एक शख्स उस रस्सी को हिलाता रहता था और पानी में लहर पैदा होती थी। इस लहर की वजह से पानी में ऑक्सीजन पैदा होता था। या इसी तरह एक पंप लगा लिया जाता था कि जिसकी वजह से पानी में लहर पैदा होती रहे और ऑक्सीजन पैदा होता रहे मछलियों के लिए। लेकिन अब न्यू आइडिया के मुताबिक फिश फार्मिंग के साथ बतख फार्मिंग भी की जा रही है कि बतख जब पानी में उतरती है तो इससे ऑटोमेटिकली जो है वो लहरें पैदा होती हैं जो कि मछली को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह जो बतख की बींट होती है वो मछली के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, वो इसे खाती है और ये उसकी खुराक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा फार्म बनाना चाहते हैं। आधे एकड़ का बना लें, 1 एकड़ का बना लें, 2 एकड़ का बना लें, ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप बनाना चाहेंगे। तो अगर तो आपकी जमीन अपनी है तो फिर तो आप वेल एंड गुड हैं, अदरवाइज आप जमीन परचेज कर सकते हैं। जमीन जो है भावलपुर वाली साइड पे 10 लाख 15 लाख और इससे नीचे भी मिल जाती है। बल्कि ये तो मैंने बहुत ज्यादा रेट शायद बता दिया, इससे नीचे भी आपको कीमतों में मिल जाएगी। और अगर आप आते हैं ये सियालकोट लाहौर वाली साइड पे, यहाँ पे 20 लाख 25 लाख 30 लाख और इससे अबाव भी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जमीन की खरीद रहे हैं, किस तरह की जमीन खरीद रहे हैं। तो जमीन खरीदने के बाद दूसरा प्रोसेस आता है फॉर्म बनाने का। फॉर्म 2 किस्म का बनाया जाता है। एक तो ये कि जिस तरह लाहौर और सियालकोट वाली साइड पे, गुजरांवाली वाली साइड पे यहाँ पे मट्टी बिक जाती है तो वो मट्टी बेच दी जाती है। जिस तरह के अभी सियालकोट की तरफ वो मोटरवे बन रहा है तो मोटरवे वाले मट्टी खरीद रहे हैं 1 लाख रुपया पर फीट। यानी अगर आप अपने एकड़ में से तकरीबन 10 फीट मट्टी निकलवाते हैं तो आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा और फार्म भी आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। और दूसरा तरीकाकार यह है कि आप ट्रैक्टर मंगवाएं और उसके जरिए साइडों पे बनवा दें और एक साइड पे आप पाइप लगाइएगा, पाइप के आगे जाली लगाइएगा कि जिसकी जहां से पानी जो है निकलता रहे। यानी अगर जब आप निकालना चाहें, उसको ताज़ा भरना चाहें तो वो आप आसानी से भर सकें। तो दूसरी साइड पे आपने पंप लगाना है। तो अब ये तो बना मछली फार्म। अब डक फार्म किस तरह बनाना है? डक फार्म इसी के ऊपर ही आपने छत डाल लेनी है। यानी जो मछली फार्म बनाया है इसके एक कोने पे छोटी छोटी सी छत डालनी है। यानी ये जो कमरा बनाएंगे आप बतख के लिए, उसका आधा हिस्सा मछली फार्म के ऊपर होना चाहिए और आधा खुशकी के हिस्से पर होना चाहिए। अब जो मछली फार्म के ऊपर हिस्सा रखा है उससे आपने कोई फर्श वगैरह नहीं डाल देना, उस पर कोई जो है लेंटर नहीं डाल देना, बल्कि आपने बांसों की उस पर छत डालनी है। बांसों की छत डालेंगे और दरमियान में इस तरह थोड़ा थोड़ा फासला रखेंगे ताकि जब भी बतख बींट करे तो वो सीधा पानी में गिरे और मछलियों की वो खुराक बने। ये तो हुआ नीचे, यानी जो बतख के नीचे, यानी फार्म मछली फार्म के ऊपर और बतख के नीचे जो छत डालनी है उसकी बात। और जो उसके ऊपर यानी बतखों के ऊपर जो छत डालनी है उसके लिए ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरी छत डालने की बजाय, खर्चा लगाने की बजाय आप डायरेक्टली सोलर स्लेटें डलवा लें। सोलर स्लेटों पे खर्चा तो जरा ज्यादा आएगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा कि इसी सोलर से आप सोलर पंप चलाएंगे। यानी आपको अलहदा से कोई हीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसी सोलर से वो आप सोलर पंप चलाएं। ये बाकायदा पंप मिल जाते हैं जो डायरेक्टली सोलर से ही चलते हैं। तकरीबन 2-3 एकड़ को वो कवर कर जाते हैं फसल के एतबार से। तो आपने फार्म पे लगाना है तो फार्म पे ये है कि वो पानी को ताज़ा करते रहेंगे। जैसे ही धूप आएगी वो चल जाएंगे, बटन चला देंगे आप तो वो चल जाएंगे और दूसरी साइड पे वो पानी निकलने का रास्ता होके जहां से वो निकलता जाए, इस तरह पानी जो है वो फ्रेश रहेगा। बहरहाल ये सोलर की बात हुई। अब आते हैं डक वीड की तरफ। डक वीड ये एक किस्म की मछली की खुराक है, दीगर मुर्गियां भी खाती हैं और दीगर जानवर भी ये खाते हैं। तो ये साहिवाल वाली साइड पे ये आम छपड़ों में मिल जाती है, जहां पे भी पानी खड़ा होता है वहां पे अमूमन ये मिल जाती है। ये एक किस्म की बूटी होती है जो पानी के ऊपर उगती है। तो ये अगर आप 1 किलो एक जगह पे डाल देते हैं, किसी खड़े हुए पानी में डाल देते हैं, तो ये अगले दिन तक 2 किलो हो जाती है। यानी रोजाना ये डबल होती रहती है। इसके लिए यह है कि आप एक अलग से खत्ती बनाएं। खत्ती में तकरीबन 4 इंच पानी भर लें और उसके ऊपर ये थोड़ी सी डकवीड डाल दें और ये खुद ब खुद फैलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए यह है कि थोड़ा सा उसमें गोबर डाल दें या छोटी छोटी मछलियां उसमें छोड़ दें, क्योंकि मछलियों की जो बींट होती है वो डकवीड के लिए
बेनिफिशियल होती है। इससे डकवीट बहुत जल्द जो है वो ग्रोथ करती है। इसी तरह आप थोड़ी फिर इस खत्ती से आप निकाल निकाल के फॉर्म में डालते जाएंगे, फॉर्म में भी ये बढ़ सकती है अगर बतखें इसे बढ़ने दें तो यानी कि ये जो प्रोसेस होगा इसमें ये होगा कि बत्तख की भीड़ की वजह से फायदा मिलेगा मछली को, मछली की भीड़ से फायदा मिलेगा डकवीट को, और डकवीट से फायदा मिलेगा फिर बत्तख को। यानी इस तरह ये एक सर्कल चलेगा। तो इसके साथ साथ आप एक साइड पे फॉर्म की एक साइड पे थोड़ी सी खत्ती, अगर आपके पास जगह हो, वसी जगह हो, तो वहां पे आप कोई सब्ज चारा वगैरह उगा लें, क्योंकि सब्ज चारा मछली भी खा लेती है और बतख भी खा लेती है। बतखें वो सब्ज चारे में जाएंगी, वहां से खाएंगी, फिर फॉर्म में आएंगी, वो बीठे करेंगी, तो वो मछली को फायदा होता रहेगा। तो ये एक प्रोसेस हुआ। अब आते हैं कि मछली की कौन कौन सी अकसाम आप पाल सकते हैं। जो मेरे वालिद साहब पाला करते थे उसमें यह है कि रोहू मछली थी, ग्रास थी, थैला और सिल्वर, ये मेरे वालिद साहब डाला करते थे। अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी मछली अप्लाई करते हैं। रोहू और ग्रास जो है ये बहुत बेनिफिशियल होती है। और बतखों में यह है कि बतख एक वाइट बतख होती है जो मीट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और एक खाकी बतख होती है जो अंडों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये तकरीबन सालाना 250 अंडे एक बतख दे देती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी आप इसमें से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये था एक बहुत प्यारा बिजनेस आइडिया। अब इसी बिजनेस से यानी फिश फार्मिंग से बहुतों को नुकसान भी हुआ है। एक मेरे रिलेटिव भी हैं, उनको भी मैं जानता हूं, और एक मेरे हमसाए भी हैं, उनको भी मैं जानता हूं। इसका सबब क्या होता है कि हम लोग मछली फार्म बना देते हैं, उसमें मछलियां डालने के बाद अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाती है। हम समझते हैं कि अब हम 6 माह बाद आएंगे और मछली निकाल लेंगे। भाई अगर आपकी भी अगर ऐसी सोच है तो मैं आपको हरगिज ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसा बनाएं। इसमें कोई आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि उसको बाकायदा तौर पर खुराक देनी पड़ती है। जो मछली 1 साल में तैयार होनी है, जब आप खुराक में देंगे तो वो 6 माह में भी तैयार हो सकती है। इस खुराक का बाकायदा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। जहां से आप छोटी मछली खरीदेंगे तो वो इसका बाकायदा प्रोसेस बता देंगे कि कौन कौन सी आपने खुराक डालनी है और किस वक्त डालनी है। इसी तरह बतख के लिए भी आप खुराक डलवा सकते हैं। तो इस अंदाज में आप ये कारोबार कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में